हिंदू धर्म में शास्त्र की मान्यता बहुत ही अधिक है और शास्त्रों में चौराहे का खास महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चौराहे को दिव्य ऊर्जा का स्रोत माना गया है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जाओं का केंद्र भी कहा जाता है। शास्त्रों में एक ओर चौराहे की पूजा का उल्लेख मिलता है तो दूसरी ओर चौराहे पर किसी तरह के उपाय किए जाने का भी वर्णन किया गया है। तो आज इस खबर में जानेंगे कि आखिर चौराहे पर ही क्यों टोने टोटके किया जाता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। आइए विस्तार से जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चौराहे पर सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत उत्पन्न होता है, क्योंकि यह चार दिशाओं को एक साथ जोड़ता है। इसी कारण वश सात्विक और तांत्रिक दोनों लोग ही पूजा के लिए चौराहे को बहुत ही लाभकारी मानते हैं। ऐसे तो आज के समय में चौराहे वाली बात को लेकर अंधविश्वास समझा जाता है, लेकिन पहले के बड़े बुजुर्ग लोग इस बात को बड़े ही गंभीरता को लेकर अभी भी मानते हैं। तो ऐसे वे लोग चौराहे पर बड़े ही संभल कर चलने की सलाह देते हैं। इस बात को लेकर शास्त्रों में जानकारी दी गई है। चौराहे को चौगान माता का स्थान माना गया है, यानी कहे तो चौगान माता चौराहे की देवी को कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पहले घर में विपदा आती थी तो उसे दूर करने के लिए चौराहे की पूजा की जाती है, यानी चौराहे माता का आशीर्वाद लिया जाता था। साथ ही चौगान माता से निर्विघ्न कार्य संपन्न होने की प्रार्थना भी करते हैं। वास्तुशास्त्र में ही चारों दिशा का भी ज्यादा महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार जिस प्रकार हर एक दिशा के देवता और स्वामी ग्रह होते हैं, ठीक उसी प्रकार हर दिशा की एक देवी होती हैं। मान्यता है कि कड़ी में चौगान माता को चौराहे की देवी कहा जाता है, क्योंकि पहले के समय में चौराहे पर सात्विक पूजा की जाती थी। ऐसे में चौराहे पर संभल कर चलने की सलाह दी जाती थी, ताकि पूजा की सामग्री पैर से न लगे। ऐसा करने से जातक को पाप लग सकता है। दुनिया में अधिकतर लोग परेशान हैं। कहते हैं कि वे अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए अपनी परेशानी दूसरों पर ढोलना चाहते हैं या उसका कहीं और उतारा करना चाहते हैं। ऐसे में वे किसी ज्योतिष या तांत्रिक से उपाय पूछकर ऐसा करते हैं। कुछ लोग किसी की बुरी नजर से बचने के लिए ऐसा करते हैं। अपने परेशानी को दूर करने के लिए वो चौराहे पर टोटका करते हैं। हम आपको चौराहे पर होने वाले टोटके के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सही है या गलत आइए जानते हैं। दुनिया में कदम कदम पर ऐसे ढेरों विश्वास और अंधविश्वास हैं, जो लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ लोग इन्हें मानते हैं और कुछ नहीं। ऐसा ही कुछ चौराहे पर रखी जाने वाली वस्तु अच्छे कार्य के लिए भी होती है और बुरे कार्य के लिए भी। उसमें से कुछ सामान्य पूजा की वस्तुएं होती हैं तो कुछ तांत्रिक टोटके होते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि चौराहे पर नींबू और मिर्च रखे हुए मिलते हैं। कभी कभी लाल कपड़े के ऊपर कटा हुआ भूरा कोला दिखाई देता, तो कहीं कहीं पर एक पत्तल पर पूरी सब्जी आदि खाद्य सामग्री रखी होती है। चौराहे पर कई प्रकार की चीजों में एक यह भी है कि एक कागज पर 3 प्रकार की 7 से 7 टिक्की होती है और ये मेहंदी, कुमकुम और एक अन्य खास चीज से बनाई जाती है। इसके अलावा मिठाई, बिंदिया पर काजल होती है। सबसे ज्यादा रखी जाने वाली वस्तुओं में यही है। इन सभी का मतलब होता है कि हम हमारी आस्था से देवी देवताओं से कुछ मांगते हैं और उनका सम्मान करते हैं। मान्यता के अनुसार इसी तरह के कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो कि देवी या देवताओं के सम्मान में रखे जाते हैं। इसे चौराहे पर इसीलिए रखते हैं क्योंकि वहां पर चौगान माता होती है। चौगान माता वास्तव में कई जातियों में एक लोक देवी का दर्जा रखती हैं, इसलिए ये लोग हर खास मौके पर चौराहे पर इनका भोग रखते हैं। चौगान माता के बारे में माना जाता है कि ये माता बच्चों के सभी दोष दूर करती हैं। अगर छोटे बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो इनके नाम से भोग रखने से बच्चे सही हो जाते हैं। क्षेत्रपाल के नाम से भी इसी तरह का भोग रखा जाता है।
अक्सर घर की वास्तु पूजा में क्षेत्रपाल की पूजा कर उसका भोग भी रखा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि आपको चौराहे पर किसी तरह की गुड़िपा, पाठ का सामान, कटा हुआ नींबू और मिठाई या फिर लाल कपड़े से बंधे बंद घड़े जैसी वस्तु दिखाई दे, तो समझ जाइए कि ये किसी देवता के नाम से नहीं रखी गई है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इस तरह के प्रयोग में खतरनाक तंत्र की शक्ति शामिल है। यह शक्ति किसी बीमारी को टालने या किसी की उम्र चुराने या किसी आई बला को पलटने के लिए होती है। वैसे तो हमें चौराहे पर रखी जाने वाली इन चीजों से बचकर ही निकल जाना चाहिए, फिर भी कई बार गाड़ी चलाते वक्त या पैदल चलते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता है और उक्त सामग्री को ठोकर लग जाती है या उन्हें उल्लंघ कर हम निकल जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि वह तो किसी ने टोना टोटका कर रखा है, तो किसी बुरा होने की आशंका के चलते दिल घबराने लगता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन सभी बातों में विश्वास करते हैं, तो आप सीधे हनुमान मंदिर जाइए और हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश करें। तब वहां धूप बत्ती लगाएं और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्हें गुड़ चढ़ाएं और बाद में मंगलवार या शनिवार के दिन उनकी घी के दीपक से पूजा करें। इस उपाय से आप पर आया संकट दूर हो जाएगा।